नमस्कार मित्रों, आपके सामने यह कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की बुक है अंतरा। एनसीईआरटी की है, नया सिलेबस की है और इनके पाठों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसका पद्य भाग हम पढ़ेंगे और पहला पाठ है कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी को लहर तारा तालाब के पास में हुआ था। कहते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ और लोक लाज के कारण उनको तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो उस तालाब के किनारे से एक नीरू और नामा जुल्हा दंपति वहां से घर जा रहे थे। तो छोटा बच्चे को देखा तो उस नीरू और नामा ने उस बच्चे को उठा ले गए और अपने घर लेके चले गए थे। तो इनका जो पालन पोषण है, पालन पोषण नीरू और नामा ने किया था। इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनके एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर अत्याचार किया था। इनके गुरु का नाम रामानंद था और ये जो संत कवि धन्ना थे उनके भी समकालीन थे। इनके ग्रंथों में ग्रंथ सागी शब्द और रमेनी है। भाषा इनकी सद्दुगड़ी है। भाषा सद्दुगड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दुगड़ी कहा था और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। कबीर को साहित्य में प्रकाश में लाने का श्रेय है वो एच.एस. विल्सन को दिया जाता है। तो ये इनका सामान्य कवि परिचय केवल 11वीं कक्षा के लिए है। इनके ज्यादा जो डीपली अध्ययन है वो हम कभी बैठ करके कर लेंगे। तो इनका जन्म 1398 में लहरतारा तालाब के पास हुआ था। पालन पोषण ये नीरू नामा ने किया था। जाति के जुल्हा आता है। इनके गुरु का नाम रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर अत्याचार किया था। इनके एक पुत्र और पुत्री हुए थे कमार और कमाली। इनके ग्रंथों में साकी शब्द रेमेनी, इनको बीजक कहते हैं। भाषा इनकी सद्दुगड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और आचार्य श्याम सुंदर दास ने इनको पंचमेल खिचड़ी कहा था। मृत्यु इनकी 1518 में काशी में हुई थी। काशी में। और इनकी जयंती भी आती है जेठ की पूर्णिमा को। जेठ मास की पूर्णिमा को जयंती आती है। मास की पूर्णिमा को इनकी जयंती आती है। और इनके बारे में एक दोहा भी है कि 1455 साल भये चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भये। कबीर ने एक टीका लिखी है जिनका नाम है त्रिज्या टीका।
जो पूर्णदास ने लिखी थी, और इनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक ग्रंथ है, उसका नाम है कबीर परिचय। कबीर परिचय अनंत दास ने लिखा था, अनंत दास ने कबीर परिचय इनको लिखा था। इसके अलावा प्रसंग परिजात है जो चैतन दास ने 85 भाषा में लिखा है। एक कबीर कसौटी है जो लैना सिंह ने लिखा है। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास ने इनका साहित्य अद्वैतवाद का है और नाथ संप्रदाय से इन्होंने शून्यवाद लिया है, गुरु की महिमा ली है, हठ योग लिया है। इसके अलावा वज्रयानियों से इन्होंने तंत्रिका साधना ली है, सिद्धों से इन्होंने उल्ट बांसिया ली है, इस्लाम से इन्होंने एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का इन्होंने खंडन किया है। बौद्धों से इन्होंने दुखवाद लिया है और कबीर का जो रहस्यवाद है वो भावात्मक रहस्यवाद है। कबीर आत्मा को पत्नी मानता है और परमात्मा को पति मानता है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था और भाषा का तानाशाह कहा था। भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा था। आचार्य नगेंद्र के अनुसार इनकी 63 रचनाएं हैं जिसमें 43 तो प्रकाशित करवाई है और इनके अलावा बहुत सारे आचार्यों के इनके कथन हैं, वो भी कभी समय आएगा तो उनको देखेंगे। और यहाँ जो पाठ लिया गया है कबीर वाणी, जिसको संपादित किया है पारसनाथ तिवारी ने, यह आपकी व्याख्या करते समय काम आएगा। पारसनाथ तिवारी, पारसनाथ तिवारी, इन्होंने 2 पद अपनी किताब के अंदर है। इन दोनों पदों में पहले पद के अंदर लिखा है कि अरे इन दोउन ने राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छून ने देई, बेस्या के पाय तरसोवे, ये देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला कैरी बेटी ब्याए, घर में करे सगाई। बाहर एक मुर्दा लाए, ध्योय धाय चढ़वाई, सब सखिया मिल जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह ने जाई। तो इसके अंदर कबीरदास जी हिंदू और मुसलमानों के दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए और जो इनके बाहरी आडंबर है उन पर प्रहार करते हुए इनकी कुरीतियों पर इन्होंने आलोचना की गई है। कहा अरे इन दोनों ने राह नहीं पाई, दोनों कौन, हिंदू और मुसलमान, इन दोनों ने राह यानी सत्य की राह, ईश्वर का मार्ग इन्होंने प्राप्त नहीं किया। ईश्वर का प्राप्ति करने का जो मार्ग है इन दोनों ने प्राप्त नहीं किया। अब अपने आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान का नाम क्यों लिया, बाकी धर्म तो बहुत है। तो जिस समय कबीरदास जी वर्तमान में थे उस समय इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान भी, मुसलमानों का राज्य था चरम अवस्था पे और सल्तनत काल चल रहा था और धार्मिक झगड़े होते रहते थे। तो विशेष तौर से उन दोनों को समझाने के लिए कबीरदास ने ये कहा है, हिंदू करे अपनी बड़ाई। हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं और लेकिन हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियों में हिंदू धर्म बंटा हुआ है और वो आपस में गागर छून नहीं, गागर नहीं मटकी, घड़ा पानी रखने का पात्र, वो दूसरे जाति के लोगों को छूने तक नहीं देते और फिर अपनी भी बड़ाई करते हैं। फिर दूसरी तरफ उन्होंने आचरण पर कबीरदास ने कहा है कि बेस्या के पाई न तरसोए। बेस्या, बेस्या यानी गणिका, जो देह व्यापार करती है गणिका, इनके पायन यानी पैरों, तरे यानी नीचे, सोवे ये देखो हिंदुआई। हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं जो हिंदू धर्म की के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, उनके ऊपर राजनीति करते हैं,
कि एक तरफ तो वो लोग अपनी बड़ाई करते हैं और दूसरी तरफ अपने घर में अपने जाति के लोग, अपने धर्म के लोगों को मटकी के हाथ तक नहीं लगाने देते हैं। दूसरी तरफ वही लोग जो समाज में चरित्रहीन होती है वैसे उनके वो पैरों के तरह पड़े रहते हैं। फिर दूसरी तरफ मुसलमानों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुसलमान के पीर ओलिया, पीर का मतलब होता है मुसलमानों के आध्यात्मिक संत कहो चाहे आध्यात्मिक गुरु कहो, उनको बोलते पीर। ओलिया यानी भक्त, मुर्गी मुर्गा खाई, वो मुर्गी और मुर्गों को खाते हैं। फिर कहा है उनके विवाह पद्धति पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि खाला कैरी बेटी ब्याह घर में करे सगाई। खाला, खाला का मतलब होता है मौसी, अपनी माँ की बहन मौसी, मौसी की लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने घर में ही वो विवाह कर लेते हैं, जो खून का रिश्ता होता है, और उनके साथ में वो बेटा बेटी पैदा करते हैं। तो मुसलमानों के बारे में उन्होंने ये कहा है। बाहर एक मुर्दा लाए धोए दाए चढ़वाई। इन्होंने कहा कि कबीरदास ने कभी मिट्टी के बारे मुर्दा, मुर्दा नहीं मर्द पशु को लाते हैं और उनको धोए दा करके वो खाते हैं। फिर सब सखिया मिल जेवन बैठी घर भर करे पढ़ाई। अब घर के सभी लोग सखिया मिल करके बैठ करके और जेवन यानी भोजन करती है और अपने पूरे घर भर में अपनी खुद की बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्कई। अब यहाँ हिंदुओं का हिंदुत्व देख लो और मुसलमानों का आप उनका तुर्कई धर्म आप देख लो। फिर कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहने जाई, इन दोनों ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं अपनाया गया है। फिर दूसरा पद है, दूसरे पद के अंदर कबीरदास ने खुद को एक विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रियतम के घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है और दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्व के पद पर इस पद में केंद्र में है। लिखा है कि बालम आओ हमारे गे, बालम यानी हे प्रियतम, आओ यानी आ जाओ, हमारे गे, गे यानी घर पे आप आओ। तो कबीरदास की जो आत्मा है वो वीरवैता से पीड़ित है और अपने प्रियतम परमात्मा से वो विनती करती है कि आप हमारे घर आइए। तुम बिन दुखिया देहरे, आपके बिना ये देह यानी शरीर बहुत दुखी है, वीरवैत है, पीड़ित है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे। कबीरदास जी कहते हैं कि आप आत्मा से कहते हैं, जब आप भाई आत्मा घूम अपने आस पड़ोस में जाती है कबीरदास, तो कहते हैं कि भाई आपके कहते हैं और तुम्हारी नारी कहते हैं, मतलब आपकी पत्नी कहते हैं, और मेरे को मोको लगत लाज रे, मोको यानी मुझसे, लगत लगती है, लाज यानी शर्म रे, अर्थात सभी लोग मुझे आपकी पत्नी कहते हैं और इससे मुझे शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सनेरे, हे भगवान आपने कभी हमको मन से स्वीकार नहीं किया तो फिर ये कैसा सने, सने यानी ये प्रेम कैसा करेगा। फिर कहा अन्न भावे नींद ने आवे, ग्रह बन धरे न धीरे। कबीरदास की आत्मा कहती है कि न तो मुझे अन्न भोजन भावे, भावे ने भाना, भानन अच्छा लगता है, न तो हमें भोजन अच्छा लगता है, न ही हमें रात्रि में नींद आती है। ग्रह यानी घर, वन यानी जंगल, धरे न धीरे, मैं चाहे घर में रहूं चाहे जंगल में जाऊं, वहां दोनों जगह मैं अच्छी तरह से नहीं रह सकती हूं। फिर कामिन को है बालम प्यारा, कामिन, कामिन का मतलब होता है प्रेमिका, प्रेमिका को अपना बालम, बालम यानी प्रीतम प्यारा होता है, जो प्यासे को नीर दे। जिस प्रकार प्यासे आदमी को पानी अच्छा लगता है उसी प्रकार को प्रियतमा को अपना प्रियतम प्यारा लगता है कोई ऐसा परोपकारी पीयूषों कहे सुनारे। अब उनकी आत्मा संबोधित करती है ऐसा कोई परोपकारी आदमी है तो दूसरों के भले करने वाला जो आदमी है वो पीयूषों यानी प्रियतम से ये जाके कह दे अब तो बेहाल कबीर भयो है। अब तो कबीर कहता है कि बेहाल बुरा हाल हो गया है, बिन देखे जीव जा रहे, आपको देखे बिना हमारा जीव जा रहा था। तो यहाँ पे बालम है वो है परमात्मा, और जो यहाँ नारी शब्द आया है वो है आत्मा के लिए। तो कबीरदास की आत्मा है और भगवान बालम की परमात्मा है, यहाँ प्रतीकात्मक लिया गया है। इसमें माधुर्य भाव है, भाषा आपको सद्दुकड़ी है, और इसमें दाम्पत्य प्रेम दर्शाया गया है। और दूसरा जो पद है बालम आओ हमारे गए, इसके अंदर राग केदार है,
बीच बीच में अनुप्रास अलंकार आया है और एक इसमें अलंकार है ज्यों जैसे। कामिन का है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीरे, इसमें भी अच्छा अलंकार है। फिर इनके प्रश्न उत्तर है वो अगले वीडियो में करें।